कन्वर्जन नंबर 6 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कन्वर्जन नंबर 7 पढ़ने से पहले कुछ हम लोग जानेंगे क्या होता है, कैसे होता है। देखते हैं यहाँ पर हम लोग ये सब फॉर एग्जाम्पल, सभी को पता है कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसे आपका मेमोरी कार्ड जो बनता है वो किसके बेस पे बनता है और कैसे वर्क करता है और कैसे उसका नाम दिया जाता है। यहाँ पर हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कन्वर्जन नंबर 7 कैसे होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज को ध्यान रखेंगे, जैसे देखेंगे यहाँ पर हम लोग कि ये काम करता है आपका बाइनरी नंबर, और बाइनरी नंबर किसके ऊपर काम करता है, 2 के पावर n के ऊपर, 2 के पावर n के ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ नंबर है, जैसे 2 2 2 2 2 2 2 ले लेते हैं 2, सेम ऐसे ही हम लोग लिखते जाएंगे। और पावर कितना से स्टार्ट करेंगे, 0 से। कितना से पावर स्टार्ट करेंगे, 0 से। पावर ले लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। अब इसकी वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर आपके पास इसका वैल्यू मिलेगा 1, इसका मिलेगा 2, यहाँ पर मिल जाएगा आपको 4, इसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा आपके पास 8, इसके बाद नेक्स्ट मिलेगा आपके पास 16 32 64, इसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा आपके पास 128। इसके बाद यदि आप 2 पावर 8 लेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपके पास 256। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि यदि आप मार्केट में जाते हैं तो आपके पास मेमोरी कार्ड जो मिलते हैं वो मिलते हैं आपके पास मिलेगा 1 GB 2 GB 3 GB या सॉरी 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB। आपको कभी भी नहीं वहां पर मेमोरी कार्ड 5 GB का नहीं मिलेगा, कभी भी आपको मेमोरी कार्ड 3 GB का नहीं मिलेगा, कभी भी आपको मेमोरी कार्ड 6 GB का नहीं मिलेगा, कभी भी आपको मेमोरी कार्ड 8 GB का नहीं मिलेगा। अब कहेगा सर एक सैमसंग का फोन था जिसमें आपका 3 GB था, 3 GB कैसे आएगा, तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास लगे होते हैं मेमोरी स्लॉट। मेमोरी स्लॉट्स क्या होता है, जिसमें हम लोग मेमोरी को इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास 3 GB चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग दो यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक हम लोग यूज कर लेंगे 2 GB और एक यूज कर लेंगे यहाँ पर 1 GB। टोटल में आकर आपके पास हो जाएंगे 3 GB। तो 3 GB यदि किसी फोन का रैम या रोम दिया हुआ है वहां पर, रैम 3 GB दिया है, जिसका मीन ये है कि वहां पर दो स्लॉट्स में और दो मेमोरी कार्ड वहां पर लगाए गए हैं। आपके पास एक 2 GB का और एक वहां पर आपके पास 1 GB का। फिर अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे आपके पास जो नंबर्स होते हैं, जैसे आपके पास होते हैं ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। यहाँ पर देखेंगे उसको हम लोग समझते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर आर, हेक्साडेसिमल नंबर आर यूज फॉर फॉर बाइनरी प्लेसेस, फॉर बाइनरी प्लेसेस। मिनिमम वहां पर जो भी हेक्साडेसिमल नंबर होगा वो कितना यूज करेगा वहां पर, तो आपके पास बाइनरी नंबर का 4 प्लेस यूज करेगा, 4 प्लेस को यूज करेंगे। बहुत अच्छे से याद रखना है। तो 4 प्लेस का मतलब आपको पता होगा कि बाइनरी नंबर में कितने डिजिट होते हैं, 16। कितने डिजिट होते हैं, 16। 0 to 9 और A to F। यहाँ पर देखेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास यदि हम लोग 4 लेंगे तो यहाँ पर आपके पास 8 है, और यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 8 के बाद यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 4, इसके बाद 2, इसके बाद 1। सबको जोड़ेंगे 8 और 4 आपके पास हो जाएंगे 8 4 12 और 2 14 वाले 15। आपके पास यहाँ पर 15 डिजिट हो जाएंगे। और इसे हम लोग यहाँ पर एक कोड के नंबर यूज करेंगे, तो कैसे यूज करेंगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे 8 4 2 1। ये आपके पास हेक्साडेसिमल में 4 बाइनरी प्लेस यूज होता है, तो यहाँ पर हम लोग इसे लिख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग नंबर 2। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग नंबर 2। नंबर 2 में क्या देखेंगे हम लोग, जैसे आपके पास ओक्टल नंबर, ओक्टल नंबर, ओक्टल नंबर आर यूज 3 प्लेसेस, 3 बाइनरी बाइनरी प्लेसेस। 3 प्लेस का यूज किया जाता है यहाँ पर बाइनरी में। जैसे 3 का मतलब जैसे आपके पास पता होगा कि ऑक्टल नंबर में कितने होते हैं डिजिट, 0 से लेकर के 7 तक। यहाँ पर लेंगे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 0 to 7। 0 to 7 का मतलब क्या है, जैसे आपके पास देखेंगे 4 और 2 6 और एक 1 7, यानी कि हम लोग ऑक्टल नंबर में यूज करेंगे 4 to 1, 4 to 1। 4 यूज करेंगे हम लोग 4 to 1। और हेक्साडेसिमल नंबर भी यूज करेंगे यहाँ पर हम लोग 8 4 2 1। क्योंकि हमको 4 प्लेस यूज करना है और 4 प्लेस में हमको 8 4 2 1 आएगा और 3 प्लेस में 4 2 1 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कन्वर्जन नंबर 7 बहुत आसान है, बहुत अच्छा लगेगा आपको सोल्व करने में, क्योंकि यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग है आपका। देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग कन्वर्जन नंबर 7।
कन्वर्जन नंबर 7। कन्वर्जन नंबर 7 क्या है, यहाँ पर हम उससे सोल्व करेंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर वाला है, आपके पास बाइंडिंग नंबर 2, बाइंडिंग नंबर 2, बाइंडिंग नंबर 2 ऑक्टल नंबर, बाइंडिंग नंबर 2 ऑक्टल, ऑक्टल नंबर, बाइंडिंग नंबर 2 ऑक्टल नंबर। बहुत आसान है, बहुत आराम से हम लोग समझेंगे, बहुत ही जो हम लोग 6 कन्वर्जन पढ़े हैं, उससे बहुत आसान है। यहाँ पर आप देखेंगे एक एक करके वन बाई वन करके। जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन क्या है मेरे पास 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 इस तरह से करके दिए हुए हैं। ये आपके पास दिए बाइनरी नंबर, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर ऑक्टल नंबर, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है ऑक्टल नंबर। इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पेयर लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ पर पेयर, पेयर कितने का लगाएंगे, तो आपको पता है कि हम लोग जस्ट पढ़े हैं, क्या जस्ट पढ़े यहाँ पर कि बाइनरी नंबर ऑक्टल नंबर क्या यूज करता है, ऑक्टल नंबर 3 बाइनरी प्लेसेस यूज करता है। तो यहाँ पर हम लोग 3 बाइनरी प्लेसेस लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग नंबर लगाते हैं यहाँ पर पेयर राइट साइड से, तो यहाँ पर ले लेंगे 3 3 3, और यहाँ पर यदि कुछ नहीं तो अपने आप यहाँ पर मान लेंगे हम लोग 0। अब इसका मीन क्या होता है, यहाँ पर हम लोग कोड यूज करेंगे। जैसे कोड आपके पास क्या था, तो मेरे पास यहाँ पर कोड था 421 421 421। आप हमेशा लिखेंगे नहीं, लेकिन एक बार समझने के फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर लिख सकते हैं 421। अब इसका यूज कैसे करेंगे, तो ये आपका रूल बताता है कि जिसके नीचे 1 है उसका यूज हुआ है इसमें, जिसके नीचे 1 नहीं उसका यूज यहाँ पर नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास क्या है, 4 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 0 और 1 के नीचे 1 है। यहाँ पर लिख लेंगे 4 प्लस 1, क्योंकि आपके पास 2 के नीचे 0 है, तो यहाँ पर 2 ऐड नहीं होगा, तो इसका वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 5। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आपके पास 4 के नीचे 0 है, 2 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है, यानी कि इसमें 2 का यूज हुआ है, यहाँ पर आपके पास 1 का यूज है। यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेंगे 2 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 3। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, आपका 4 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है। इसका मीनिंग होगा यहाँ पर कि तीनों डिजिट का इसमें यूज किया गया। तो यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 7। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि 4 के नीचे 1 0 है और 2 के नीचे 1 है और यहाँ पर 1 के नीचे 0, यानी कि इसके पास यहाँ पर ओनली यूज किया गया नंबर 2, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे 2। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे चेंज करके, तो आपके पास वैल्यू था बाइनरी, और यदि हम लोग ऑक्टल में चेंज करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएंगे यहाँ पर 2 7 3 5। बहुत आसान है, आपको देखने में इजी लगेगा और सॉल्व करने में बहुत आसान है। जैसे आप देख चुके हैं कि आपके पास बाइनरी नंबर तो हम लोग चेंज करके ला चुके हैं वहां पर ऑक्टल नंबर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कन्वर्जन नंबर 7। एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे बाइनरी नंबर 2, बाइनरी नंबर 2, बाइनरी नंबर 2 ऑक्टल नंबर, बाइनरी नंबर 2 ऑक्टल नंबर, बाइनरी नंबर 2 ऑक्टल नंबर, बाइनरी नंबर 2 ऑक्टल नंबर। मेरे पास कन्वर्जन नंबर 7 है, यहाँ पर सोल्व करना सीखेंगे हम लोग बाइनरी वैल्यू से कैसे टोटल नंबर लाया जाता है। बहुत आसान है, यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कुछ वैल्यू दिए हुए हैं, यहाँ पर कुछ वैल्यू ले लेंगे। क्वेश्चन मेरे पास जैसे 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1, इस तरह से आपके पास कुछ वैल्यू दिए हुए, यहाँ पर हमको सोल्व करके लाना है इसका ऑक्टल वैल्यू। ऑक्टल वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर हम लोग सोल्व करके लाएंगे। तब हम लोग जस्ट पीछे पढ़े, क्या पढ़े यहाँ पर कि जो भी आपके पास ऑक्टल नंबर होता है कितने बाइनरी प्लेसेस का यूज करता है, 3 बाइनरी प्लेसेस का, और हेक्साडेसिमल नंबर यूज करता है 4 बाइनरी प्लेसेस का। तो इसका यूज करेंगे, इसके लिए कोड हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर 421। कैसे यूज करते हैं आप पिछले पार्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर पेयर लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पर आप इसको पेयर, तो पेयर कितना लगाते हैं आपको 3 डिजिट, क्योंकि हमको पता है कि ऑक्टल नंबर का कोड क्या होता है 421। तो 3 डिजिट का पेयर लगाएंगे, राइट साइड से लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से पेयर, इस तरह से पेयर लगाएंगे। यदि आपके पास पेयर नहीं बचेगा तो अपने स्वयं पर ऐड करके उसे पेयर बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे आप देखेंगे, इसका रूल क्या होता है, इसका रूल ये होता है, इसका रूल ये होता है कि आपके पास जो भी यहाँ पर डिजिट दिए हुए, जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 1 1, तो यहाँ पर उससे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 421 421 421 421। आप समझने के लिए फर्स्ट टाइम लिख सकते हैं, नेक्स्ट टाइम आप वहां पर इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अवॉइड कर सकते हैं इसलिए। तो यहाँ पर अभी समझेंगे कि यहाँ पर आपका ये रूल बताता है कि जिसके नीचे 0 है उसका यूज नंबर में नहीं हुआ, जिसका नीचे 1 उसका यूज इस नंबर में हुआ है। मतलब यहाँ पर हम लोग बाइनरी नंबर उसका यूज किए हैं। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो देख लेते हैं। यहाँ पर जिसका यूज हुआ उसके नीचे 1 मिलेगा, जिसका यूज नहीं हुआ उसके नीचे क्या मिलेगा आपको 0। यहाँ पर आपके पास 2 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है, तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 2 प्लस 1, क्योंकि 2 के नीचे 1 है तो 2 का भी यूज होगा यहाँ पर और 1 का भी यूज होगा, तो दोनों को हम लोग आपस में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपके पास यहाँ पर मिल जाएंगे वैल्यू 3। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जैसे आपके पास 4 है 2 1 है,
यानी कि 4 का भी यूज हुआ, 2 का भी यूज हुआ और यहाँ पर आपके पास 1 का भी यूज हुआ। यहाँ पर हम लोग तीनों नंबर का ऐड करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4, 2 और यहाँ पर 1 इक्वल टू यहाँ पर आपके पास मिल जाएंगे 7। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए तो 4 का यूज हुआ, 2 का यूज हुआ, इसमें 1 का यूज नहीं हुआ। यहाँ पर हम ऐड करेंगे जैसे 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे आपके पास क्या 1 यानी कि 4 का यूज हुआ है, 2 यानी कि 0 का यूज इसमें नहीं हुआ, 2 का यूज नहीं हुआ, 1 का यूज हुआ है। तो यहाँ पर आप ऐड करेंगे 4 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर आपके पास हो जाएंगे 5। यानी कितने नंबर का इसमें यूज किया गया, जैसे 5, इसके बाद 6, 7 और 3। यानी कि जो भी मेरे पास वैल्यू वैल्यू था उसका आपके पास क्या आएगा कन्वर्जन ऑक्टल नंबर में 5, 6, 7, 3। नेक्स्ट यहाँ पर सीखते हैं हम लोग कन्वर्जन नंबर 8। एक क्वेश्चन आप बना करके कमेंट करेंगे कि इसका वैल्यू क्या आएगा। जैसे यहाँ पर कुछ वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, इस तरह से आपके पास कुछ वैल्यू होगा और यहाँ पर ले लेंगे हम लोग रैंडम नंबर और इसे चेंज करके लाना है आपको ऑक्टल नंबर में। तो हम आपको इजी कर देते हैं, जैसे यहाँ पर आपको पेयर कितना का लगाना है, 3 का। इस तरह से आप 3 का पेयर लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप कोड का यूज करके सोल्व होगा। यदि आपके पास नहीं मिलेगा पेयर तो यहाँ पर हम लोग 0 0 ले लेंगे। आप कोड का यूज करके वहां पर ऑक्टल नंबर का कोड होता है 421, इसके ऊपर लिखेंगे, उसको सोल्व करके हम आंसर को कमेंट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग कन्वर्जन नंबर 8। कन्वर्जन नंबर 8 क्या होता है, यहाँ पर सीखेंगे हम लोग ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर में चेंज करना। यहाँ पर मेरे पास कुछ वैल्यू दिए हुए